यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संग नियतृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता है। यदि किसी के समक्ष कोई हिंसक जंतु किसी सोते हुए मनुष्य को काटने के लिए जाए और वह मनुष्य उसको दुख देने के विचार से न बचावे, अथवा कोई अपने किसी नियत कर्तव्य कर्म को न करे, तो वह अकर्म में कर्म होगा। इससे भी दुख पाने के कर्माशय बनेंगे। कर्म सिद्धांत बहुत गहन है, स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता, एकाग्र बुद्धि से ही समझा जा सकता है। इस कर्म सिद्धांत का सार यही है कि कोई कर्म भी किसी को दुख देने की नियत से न किया जाए। मा हिंस्यात् सर्वभूतानि। वास्तव में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न दुख। जो मिलना है वह उसे अवश्य मिलेगा। मनुष्य दूसरों को सुख दुख पहुंचाने की नियत से कर्म करके अपने अंदर सुख दुख पाने के कर्माशय एकत्र कर लेता है। संगति। योगी के लिए सुख दुख दोनों दुख रूप ही हैं। अब यह बतलाते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। शब्दार्थ। परिणाम ताप संस्कार दुखे बराबर, परिणाम ताप संस्कार के दुखों से, गुण वृत्ति विरोधात च बराबर और गुणों की वृत्तियों के विरोध से, दुखमेव सर्वम विवेकिनी बराबर, दुख ही है सब कुछ अर्थात सुख भी दुख ही है विवेकी को। अन्व्यार्थ। क्योंकि परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख बना रहता है और गुणों के स्वभाव में भी विरोध है, इसलिए विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ दुख ही है। व्याख्या। जिस प्रकार विष मिला हुआ स्वादिष्ट पदार्थ भी बुद्धिमान के लिए त्याज्य है, इसी प्रकार जिन योगी जनों को संपूर्ण कलेश तथा उनके विभाग आदि का विवेक पूर्ण ज्ञान हो गया है, उनको संसार के सब विषय सुखों में दुख ही दुख प्रतीत होता है, क्योंकि इन सुखों में भी 4 प्रकार का दुख सम्मिलित है, जो नीचे व्याख्या सहित वर्णन किया जाता है। पहला, परिणाम दुख। विषय सुख के भोग से इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती है, बल्कि राग कलेश उत्पन्न होता है। ज्यों-ज्यों भोग का अभ्यास बढ़ता है, त्यों-त्यों तृष्णा बलवती होती है। यथा न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भुए एवाभिवर्धते। विषय कामना विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, किंतु हवन सामग्री के डालने से अग्नि के सदृश और अधिक भड़कती है। अर्थात हवी डालने से अग्नि बुझती नहीं, किंतु और बढ़ती है। इसी प्रकार विषय सुख के भोग से विषय सुख की कामना शांत नहीं होती, किंतु और बढ़ती है। विषयों के भोग से इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं। अंत में इंद्रियों में विषय भोग की शक्ति बिल्कुल नहीं रहती और तृष्णा सताती है। यह सुख परिणाम में दुख ही है। दूसरा, ताप दुख। विषय सुख की प्राप्ति में और उसके साधन में राग कलेश उत्पन्न होता है और उनमें जो रुकावटें होती हैं, उनसे द्वेष कलेश उत्पन्न होता है। यह सुख के नाश होने का दुख सुख के भोग काल में भी सताता रहता है। इसी कारण यह सुख परिणाम में ताप दुख है। तीसरा, संस्कार दुख। सुख के भोग के जो संस्कार चित्त पर पड़ते हैं,
उनसे राग उत्पन्न होता है। मनुष्य उनके प्राप्त करने में यत्न करता है, उनमें रुकावटों से द्वेष होता है। इस प्रकार राग द्वेष के भी संस्कार पड़ते रहते हैं और उनके वशीभूत होकर जो शुभाशुभ कर्म करता है, उनके भी संस्कार पड़ते हैं। ये संस्कार आवागमन के चक्र में डालने वाले होते हैं, इसलिए यह सुख परिणाम में संस्कार दुख है। चौथा, गुण वृत्ति विरोध दुख। सत्व रजस तमस ये क्रम से प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाले हैं। इनकी क्रम से सुख दुख और मोह रूपी वृत्तियां हैं। ये तीनों गुण परिणामी हैं। कभी एक गुण दूसरे को दबाकर प्रधान हो जाता है, कभी दूसरा उसको। जब सत्व रजस तथा तमस को दबा लेता है, तब सुख वृत्ति का उदय होता है। जब रजस सत्व और तमस को दबा लेता है, तब दुख, और जब तमस सत्व तथा रजस को दबा लेता है, तब मोह पैदा हो जाता है। इन तीनों गुणों में परिणाम रहता है, इस कारण इनकी वृत्तियों में भी परिणाम का होना आवश्यक है, और सुख के पश्चात दुख और मोह का होना स्वाभाविक है। यह गुण वृत्तियों के विरोध से सुख में दुख की प्रतीति है। जिस प्रकार मकड़ी का जाला भी आंख में पड़कर अत्यंत दुखदायी होता है, इसी प्रकार विवेकी योगियों का चित्त अत्यंत शुद्ध होता है। उनको लेश मात्र भी दुख और कलेश खटकता है। इस कारण वे संसार के सुखों को भी सदैव त्याज्य और दुख रूप समझते हैं। इसी प्रकार सांख्य दर्शन अध्याय 6 में बतलाया गया है, कुत्रापि को अपि सुखीति तदपि दुख शबल मीति दुख पक्षे निह क्षिपन्ते विवेचकाः। क्या कहीं कोई सुखी है, अर्थात कहीं कोई भी सुखी नहीं है। वह सुख भी दुख से मिला हुआ है, इसलिए उस सुख को भी दुख के पक्ष में विवेकी पुरुष संयुक्त करते हैं। नानक दुखिया सब संसार, सुखी वे ही जिन्ह नाम आधार। संगति। जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में रोग, रोग का कारण, आरोग्य, आरोग्य का साधन 4 विषय होते हैं, इसी प्रकार यहाँ इस शास्त्र में पहला दुख जो हेय त्याज्य है, दूसरा दुख का कारण दृष्ट दृश्य का संयोग जो हेय हेतु है, तीसरा दुख का नाश इस संयोग का अभाव जो हान अर्थात कैवल्य है, और चौथा विवेक ख्याति कैवल्य का साधन जो हानोपाय है, वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह शास्त्र चतुर्व्यूह कहलाता है। हेय अर्थात त्याज्य क्या है, यह अगले सूत्र में बतलाते हैं। हेयम दुखम नागतम शब्दार्थ। हेयम बराबर त्याज्य, दुखम बराबर दुख, अनागतम बराबर आने वाला है। अन्व्यार्थ, आने वाले दुख हेय हैं। व्याख्या। भूतकाल का दुख भोग देकर व्यतीत हो गया, इसलिए त्यागने योग्य नहीं। वर्तमान दुख इस क्षण में भोगा जा रहा है, दूसरे क्षण में स्वयं समाप्त हो जाएगा, इस कारण त्याज्य नहीं। इसलिए आने वाला दुख ही त्यागने योग्य है। विवेकी जन उसी को हटाने का यत्न करते हैं। टिप्पणी। बौद्ध दर्शन। वैदिक दर्शनों के 4 प्रतिपाद्य विषयों को बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य के नाम से वर्णन किया गया है। पहला आर्य सत्य दुखम। इस संसार का जीवन दुख से परिपूर्ण है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदय। इस दुख का कारण विद्यमान है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। इस दुख से वास्तविक मुक्ति मिल सकती है। चौथा आर्य सत्य निरोधगामिनी प्रतिपद। दुखों के नाश के लिए वास्तविक मार्ग है। पहला दुख की व्याख्या करते समय तथागत ने बतलाया है, हे भिक्षुगण, दुख प्रथम आर्य सत्य है। जन्म दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, मरण भी दुख है, शोक, परिवेदना, दौर्मनस्य, उपायास सब दुख हैं।
अप्रिय वस्तु के साथ समागम दुख है, प्रिय के साथ वियोग भी दुख है। इप्सित वस्तु का न मिलना भी दुख है। संक्षेप से कह सकते हैं कि राग के द्वारा उत्पन्न पांचों स्कंद भी दुख है। धम्मपद गाथा 146 में बतलाया है, को नु हासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सती। जब यह संसार नित्य जलते हुए घर के समान है, तब यहाँ हंसी क्या हो सकती है और आनंद क्या मनाया जा सकता है। दूसरा, दुख समुदय। योग दर्शन के हेय हेतु के स्थान में यह दूसरा आर्य सत्य है। समुदाय का अर्थ हेतु है, यहाँ दुख का हेतु तृष्णा बतलाई गई है। मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध के शब्दों में बतलाया गया है, हे भिक्षुगण, दुख समुदय दूसरा आर्य सत्य है। दुख का वास्तविक हेतु तृष्णा है, जो बारंबार प्राणियों को उत्पन्न करती है, विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का अभिनंदन करने वाली है। यहाँ और वहाँ सर्वत्र अपनी तृप्ति खोजती रहती है। यह तृष्णा 3 प्रकार की है। काम तृष्णा, जो नाना प्रकार के विषयों की कामना करती है। भव तृष्णा, जो संसार की सत्ता को बनाए रखती है। विभव तृष्णा, जो संसार के वैभव की इच्छा करती है। संक्षेप में दुख समुदय का यही स्वरूप है। सरितः स्निग्धाश्च सौमनस्य भवन्ति जन्तोः ते स्त्रोतः स्त्रिताः सुखेशीनस्ते वै जाति जरोपगा नराः। तृष्णा की धाराएं प्राणियों को बड़ी प्रिय और मनोहर लगती हैं। सुख के फेर में पड़े उसकी धारा में पड़ते हैं और बार-बार जन्म जरा के चक्र में जाते हैं।